गुज्जर नाम सुनकर आपको गुज्जर समुदाय के बारे में कुछ याद आ रहा होगा। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है, जैसे मीर भोज, प्रतिहार जी सम्राट, और दो समुदाय के बीच में कुछ बहसबाजी चली हुई है पूर्वजों को लेकर कि ये पूर्वज हमारे हैं या दूसरे समुदाय के हैं या राजपूत के हैं। तो कुछ लोग गुज्जरों को गाली दे रहे हैं कि ये तो भैंस चोर है, ये तो भैंस चुराते थे, कुछ नहीं करते थे, सिर्फ चोरी चकारी जेब कतरी और लूटपाट करते थे, ये तो चोर हैं, तो गुज्जर कोई क्षत्रिय नहीं है। तो हम आज बात करने वाले हैं गुज्जर समुदाय के ऊपर, गुज्जरों के ऊपर, गुज्जरों के इतिहास पर, गुज्जरों के उस इतिहास पर जो आज तक किसी को नहीं पता। गुज्जर जो शब्द है वो ऐसा नहीं है कि अभी से आया है, बहुत पुराना शब्द है। पहले जब ये 4 वर्ण हुआ करते थे, जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, तो ये 4 वर्ण हुआ करते थे। क्षत्रियों में ये गुज्जर, ठाकुर, जाट, अहीर, ये चारों जातियाँ आती थी। ऐसा नहीं है कि ये क्षत्रिय नहीं है, ये भी क्षत्रिय हैं। इनका इतिहास भी स्वर्ण अक्षर में लिखा जाता है। गुज्जर लोग कहते हैं कि गुज्जर सिर्फ स्थानवाचक है, कोई सम्राट या वो नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, हाँ, गुज्जर स्थानवाचक इसलिए माना जाता है क्योंकि जब मीर भोज प्रतिहार जिस कबीले से थे, जो गुजरात में जो कबीला था उस कबीले से आते थे, वो था गुज्जरों का। पहले छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, जैसे जाटों का कबीला था जो खोकर जाति थी, वो कबीलों से है, जिसने सिकंदर को रोका। जो पोरस था वो खोकर कबीले से ही आते थे। तो गुज्जर जो उस कबीला था वो भी एक लड़ाका योद्धा थे, जो जिस पे किसी राजा किसी पे नहीं रुके, तो उनके राजा जो वर्चस्व पैदा हुआ वो हुए सम्राट मीर भोज। जब उनका साम्राज्य फैला तो वो गुज्जरिस्तान कहा गया, मतलब कि गुज्जरों का राज्य। उन्होंने इतना समृद्ध कर लिया था कि जो कन्नौज उनकी राजधानी हुआ करती थी। तो गुज्जर इसलिए स्थानवाचक हो गया क्योंकि राजस्थान में उनको मीर कहा जाता है, गुजरात में उनको पटेल कहा जाता है, और बहुत सी जगह उनको गुज्जर कहा जाता है, तो हुण भी कहते हैं। इनका इतिहास भी ऐसे ही है, ये वीर योद्धा, तो इनको स्थानवाचक इसलिए बोलते कि गुजरात से लेकर राजस्थान जो है गुजरायन कहलाता था, मतलब कि गुज्जरों का देश, गुज्जरों का राज्य है। तो इसलिए वो स्थानवाचक में चला गया कि लोगों को नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में। अगर आप गहराई से जाएँ तो इसलिए जैसे कि अब आज के डेट में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो जाट लैंड से कही जाती है। आगे चलकर जब मान लो अगर ये पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग हुआ और इसको जाट लैंड का नाम दे दिया गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग हुआ, उसको जाट लैंड का नाम दिया गया, तो आगे चलकर 100 साल बाद ये कहने लगे भी जाट कोई जाति नहीं है, जाट सिर्फ स्थानवाचक है क्योंकि प्रदेश था। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस राज्य में जिनका वर्चस्व ज़्यादा था उसी को गुज्जर कहा गया, क्योंकि वो गुज्जरों का उस टाइम पे वर्चस्व था। तो गुज्जरों वहाँ के राजा हुआ करते थे, राजा सम्राट हुआ करते, तो गुज्जर इसलिए गुजरान कहा गया। मैं किसी समुदाय की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हमारे चैनल का मकसद है कि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी पहुँचाना। तो गुज्जर जाति भी है और स्थानवाचक के रूप में भी पहचाना जाता है। जैसे कि जाटलैंड आज की प्रतिनिधि में कहा जाता है, पश्चिमी बेल्ट को, यूपी की पश्चिम बेल्ट को, उसको जाटलैंड कहा जाता है। जाटलैंड इसलिए कहा जाता है, हरियाणा को जाटलैंड में इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये इस एरिया में जाटों का ज़्यादा वर्चस्व है, ज़्यादा है, जनसंख्या में ज़्यादा है, बहुमत में ज़्यादा है, तो इसलिए इसको जाटलैंड कहा जाता है। ऐसे ही गुजरात से लेकर और राजस्थान तक जो स्थान था उसको गुजरायन कहा गया। गुजरायन क्यों कहा गया? क्योंकि उस पर गुज्जरों ने राज किया। जो सम्राट मीर भोज थे उन्होंने गुज्जरों ने राज किया, जो वहाँ के प्रतिहार थे उन्होंने राज किया, तो इसलिए गुजरायन कहा गया। तो गुज्जर हुण भी होते हैं, जो हुण जाति है वो गुज्जरों से ही है। बहुत से लोग जैसे कि आर्य को बोलते हैं, आर्य बाहर से आए हुए हैं, आर्य बाहर से ही आए हुए हैं। जैसे कि जाट आर्यों के ही, आर्यों का शब्द ही होता है सर्वश्रेष्ठ, जो महान हो, उनको आर्य कहा जाता है। जैसे कि जाटों कहते हैं कि बाहर से आए थे पहाड़ों की तरफ से, उनकी तरफ से जो अफ़गानिस्तान का एरिया है वो, अरे अफ़गानिस्तान पहले जाटों का वही तो था, हिंदुस्तान के अंदर ही तो था, तो वो मैदानी क्षेत्र में आए। गुज्जर भी उधर से हमारे सामने जो गुज्जर हैं वो भी उसी क्षेत्र से कबीलों में बंटकर हुआ है। जो ये 4 जातीय वर्ण हुआ, अहीर, गुज्जर, जाट, राज, ठाकुर, तो ये एक ही, इनका डीएनए एक ही है। अगर इनका हिस्ट्री इतिहास देखा जाए, किसी को महाराणा प्रताप को तो पता है कि वो उस टाइम पर ठाकुर हो गए, तो जब तक जाति में नहीं बटे थे तब तक ये क्षत्रिय ही कहलाए। तो गुज्जर भी वही हैं। तो गुज्जरों जैसे मीर प्रतिहार भोज हैं, जो हमने पढ़ा हिस्ट्री में, जो मैं अब तक अपनी स्टडी में जाना, तो मीर भोज जो जी थे वो गुज्जर ही पढ़ाए गए थे। तो इसमें कोई औचित्य की बात नहीं है। गुज्जर बोलते हैं गुज्जर भैंस चोर हैं, गुज्जर भैंस चुराते हैं, नहीं,
गुज्जर भैंस चोर इसलिए माने जाते हैं, मान लो एक घर में दो भाई हैं, अगर एक बड़ा बिजनेस करने लगे और एक नौकरी ना करे, वो कुछ उल्टा सीधा काम करने लगे, चौकर चकारी करने लगे, तो उस पूरे साम्राज्य को, पूरे को तो नहीं गाली दी जाती, पूरे समाज को तो गाली नहीं दी जाती। तो ऐसे ही है कि जो क्षत्रिय वर्ण हुआ उसमें जो गुज्जर जाति हुई, गुज्जरों ने क्या किया, जो अंग्रेजों और मुसलमानों का आतंक ज़्यादा फैलता चला गया, और गुज्जर और जाट वो ये दोनों एक ऐसी जाति है, और एक अहीर, ये एक ऐसी जाति हैं जिन्होंने भारत को कृषि प्रधान देश बनाया, मतलब खेती करनी सिखाई, पशुपालन करना सिखाया। इसीलिए ये उस क्षेत्र में चले गए। होता क्या है, जब जो ठाकुर थे, जब अलग हुए, ठाकुरों की भैंसे, जो बड़े बड़े लोग थे, उनकी भैंसे और गायों को अगर मुसलमान उनको दबा कर ले जाते थे, आतंकवादी उनको ले जाते थे, वो घेर कर ले जाते थे, तो उनको छुटाने का काम रात को जो भी आतंक जैसे भी तरीके से उनको गुजरों को ही दिया जाता, क्योंकि गुजर का मतलब शब्द होता है गर्जना, मतलब कि वीर जाति, गर्जना, नाश मार देना सामने वाली जाति का, दुश्मन का। गुजर का मतलब ही गर्जना है। तो इसलिए गुजरों को भैंस चोर का, फिर क्या हुआ उसमें आगे चलकर इनका हुआ क्या, तो ये जो है भैंस चोर, मतलब जब किसी की भैंस खुलती तो इनको बोल दिया जाता कि भैंस चोर है। जब राजा महाराजों की भैंस कोई वो खुला ले जाता था तो कोई घेर कर ले जाते थे, कोई राजा दूसरा राजा ले जाता, तो यही लोग जो है इनको वापसी लेकर आते थे। तो जैसे जैसे समाज बदला तो ये भैंस चोर करने लगे। ऐसा नहीं है कि भैंस चोर है। कृषि प्रधान देश बनाने में और पशुपालन में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं तीन जातियों का है, जाट, गुज्जर और अहीर। इन्होंने ही पशुपालन और कृषि प्रधान देश बनाया भारत को। अब तक जितनी भी कृषि होती आई है, सबसे ज़्यादा खेती में किसानों में सबसे ज़्यादा जाट और गुज्जर और अहीर हैं। इनके पास ही खेती का करने का तरीका आता है। तो गुज्जर, मैं बोलूँ तो गुज्जरों की हम बात कर रहे हैं, गुज्जरों की, गुज्जर भी वही है। गुज्जर एक बहुत बड़ी समुदाय है और वीर योद्धा है। अगर इनकी हिस्ट्री देखी जाए तो ये योद्धा हैं। इन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति लगा दी है। ये देश के लिए मर भी सकते हैं, मिट भी सकते हैं। तो किसी को गाली ना देना जाए। ये क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय कौम है गुज्जर जब एक संग बने तो कोई नहीं टकरा सकता। तो मैं आपको यही कहूँगा, गुज्जर वीर हैं, गुज्जर वीर थे, वीर ही रहेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए MMG और सुनते रहिए MMG।